तो है, पूरे महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करके ये अपने आप को साबित क्या करना चाहता है? जिस योनि से ये पैदा हुआ है वो भी एक महिला का योनि था, ठीक है, जिस योनि से वो पैदा हुआ वो भी एक महिला का योनि था। कि अगर महिलाएं या लड़कियां हर 4 जगह मुंह मारती हैं उसके बाद शादी करती हैं, तो यानी आपकी बहन बेटियों ने ऐसा किया होगा, तभी आप ऐसा बोल रहे हो। अगर आपकी बहुएं ने, आपके घर के ये संस्कार हो सकते हैं, पूरे बिहार की बेटी, भारत की बेटियां ऐसी नहीं है। देखिए ये बहुत गलत टिप्पणी है। शायद उनकी माँ बहन जो है ना वो कई जगह मुंह मरा के आई होंगी, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम हट के बात कर रही हूँ, एकदम लेमैन में मैं बात कर रही हूँ, एकदम बिहारी टोन प्रॉपर। आज वो अनपढ़ को नहीं पता, आज लड़कियां पढ़ रही है, लिख रही है, तो उसको समय चाहिए, ठीक है। पढ़ना लिखना, अपने पैर पे खड़े होना, उसके बाद हमको शादी करना, ऐसा है लड़कियों का सोच। मरना क्या होता है यार? आजकल की जनरेशन की लड़कियां हैं वो सशक्त हो गई है, वो समझती हैं कि मेरा रिश्ता किसके साथ सेट है, किसके साथ नहीं है। अगर कोई देखिए, हाल ही में जो प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर बयान दिए हैं वो अभी भी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। हालांकि ये बयान जो है पुराना है, 1 सप्ताह हो गया, लेकिन इस पर अभी भी चर्चा जो है वो थमी नहीं है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हाईकोर्ट की एडवोकेट रूपम जी हैं और महिला भी हैं, तो और महिलाओं को लेकर ही ये बयान दिया गया है। आपने मैम देखा जो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा? कोई जरूरत नहीं है हमको, कोई जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि रिश्ते आजकल इसलिए खराब होते हैं क्योंकि अफेयर जो होता है लड़कियों का वो 3-4 जगह होता है अच्छा पहले से। क्यों पुरुष का नहीं होता? मतलब सवाल जो मतलब उनकी बहन, बेटी, बहू, उनका रिश्ता कई हुआ होगा, 5-6 रिश्ता उनका रहा होगा, उनकी जो पत्नी है उनका रहा होगा 5-6 रिश्ता पहले से, है ना। उनका कहना तो यही है। आप जो अनिरुद्धाचार्य बनते हैं, ये टीका चंदन लगा के ढोंगी, अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज का जो बयान है दोनों में डिफरेंस है। पहले अनिरुद्धाचार्य पे बात कर लेते हैं। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि जो महिलाएं होती है वो 4-5 जगह मुंह मराती है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। देखिए ये बहुत गलत टिप्पणी है। शायद उनकी माँ बहन जो है ना वो कई जगह मुंह मरा के आई होंगी, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम हट के बात कर रही हूँ, एकदम लेमैन में मैं बात कर रही हूँ, एकदम बिहारी टोन प्रॉपर। कि अगर महिलाएं या लड़कियां हर 4 जगह मुंह मारती हैं उसके बाद शादी करती हैं, तो यानी आपकी बहन बेटियों ने ऐसा किया होगा, तभी आप ऐसा बोल रहे हो। अगर आपकी बहुएं ने, आपके घर के ये संस्कार हो सकते हैं, पूरे बिहार की बेटी, भारत की बेटियां ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कि आजकल जो शादी है वो बहुत लेट से होता है, 25 के उम्र में होता है। एक बात समझिए, अनिरुद्धाचार्य अनपढ़ गवार खाली बैठ जाता है प्रवचन देने, वही उसको आता है। आप एक चीज समझिए, आज वो अनपढ़ को नहीं पता, आज लड़कियां पढ़ रही है, लिख रही है, तो उसको समय चाहिए, ठीक है। पढ़ना लिखना, अपने पैर पे खड़े होना, उसके बाद हमको शादी करना, ऐसा है लड़कियों का सोच। ये नहीं कि हम 10 के साथ पहले मुंह मारेंगे, जैसा उनका टोन था। 10 के साथ मुंह मारना क्या होता है यार? आजकल की जो जनरेशन की लड़कियां हैं वो सशक्त हो गई है, वो समझती हैं कि मेरा रिश्ता किसके साथ सेट है, किसके साथ नहीं है। अगर कोई लड़का उसको सेटल नहीं खा रहा है तो वो कहती है कि भाई आप जाइए, आप मेरे साथ मेरे लाइफ पार्टनर बनने के लायक नहीं है। यही होता है एक शॉर्ट सा टर्म इसका। ये इट डजंट मीन कि कोई गलत तरीके से इसको प्रेजेंट करे। आपने ऐसा किया होगा, है ना। आज देखिए महिला पढ़ रही है, लिख रही है, बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि 100% लड़कियां सही होती है। क्या पुरुष गलत नहीं होते? पुरुष को लेकर तो उन्होंने बात ही नहीं कही। उन्होंने, तो मैं बोल रही हूँ ना, क्यों कहा महिला? सब जगह महिला सस्ता है। मतलब अनिरुद्धाचार्य का बयान जो है महिला विरोधी, वही कह रहे हैं कि हर जगह महिला गलत है। आखिर महिला के ऊपर देखिए, हर जगह महिला पे राजनीति, हर जगह महिला को टोंट, हर जगह महिला के ऊपर प्रवचन। क्या है ये? महिला क्या आपके घर की मूली है क्या कि जब मन किया उखाड़े? विरोधी बयान है। हाँ वो तो है, पूरे महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करके ये अपने आप को साबित क्या करना चाहता है? जिस योनि से ये पैदा हुआ है वो भी एक महिला का योनि था, ठीक है। जिस योनि से वो पैदा हुआ वो भी एक महिला का योनि था, बट दे फॉरगेट इट कि वो जिस योनि से जन्म लिए है ना वो महिला का था, कोई पुरुष का नहीं था। आपने उसको कलंकित किया। तो अनिरुद्धाचार्य को क्या कहेंगे? लगातार वो इस तरह के बयान जो हैं कभी ना कभार लड़कियों को वो मारता होगा अभी भी, मुंह लार टपकता होगा उसके मुंह से, दैट्स व्हाई वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं।
वो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस पर तो केस होना चाहिए। मैंने नहीं सुना, मैं अभी आपके मुंह से सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सब फालतू लोग नहीं पसंद। कानूनी पक्ष में क्या कहता है, क्या हो सकता है अनिरुद्धाचार्य? अच्छा खासा केस हो सकता है, जितनी अगर इसमें 20 25 30 औरतें अगर केस कर देना तो इसको वाट लग जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। पहला तो मानहानि, पता नहीं कितने ये जो बोलते हैं कि हम इसको खिलाते हैं, उसको खिलाते हैं। केस तो हुआ, इसमें मतलब क्या बड़ा सजा? बड़ा सजा हो सकता है, बड़ा उसको कंपनसेट इनको करना पड़ेगा। जेल नहीं होता, ये सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं। क्रिमिनल रॉन्ग भी आता है एक तथ्य के लिए, लेकिन इसमें ज्यादातर देखा जाता है, क्योंकि डिफेमेशन 2 तरीके के होते हैं, सिविल रॉन्ग भी होते हैं, क्रिमिनल रॉन्ग भी होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने तो पूरे महिला समाज को एक कटघरे में रखकर उनको बदनाम किया ना, कि अभी की जो महिलाएं हैं वो लेट शादी कर रही है, 3-4 जगह मुंह मारती है। व्हाट डू यू मीन दैट? व्हाट डू यू मीन दैट? यानी कि तुम अभी भी मारते होगे, तुम्हारे साथ कौन महिला मारी है, मुंह उसको सामने रखो। जितनी भी महिलाएं, आज मैं भी महिला हूँ, 24-25 साल मेरा भी उम्र हो रहा है, यानी उस तराजू में तो मैं भी आ गई। इसीलिए हमने आपकी प्रतिक्रिया जानना भी चाहा और वही आपको तो मैं कह रही हूँ, उस तराजू में तो मैं भी आ गई। व्हाट डू यू मीन दैट? तुम जानते हो हमें? मेरा नाम रूपम है, मैं बोलती हूँ, तुम जानते हो मुझे कौन हूँ मैं? तुम जानते हो कि मेरा क्या है क्या नहीं? यानी मैं भी वो तो उसी कैटेगरी में नाप रहा है ना। आगे एक बार मिलो और देखो कि क्या है यहाँ की महिलाएं, है ना। मैम अब अनिरुद्धाचार्य पर बात खत्म करते हैं, उन पे हम लोगों ने चर्चा कर ली, लेकिन वो चर्चा के लायक भी नहीं था। चलिए ठीक है, लेकिन अब हम प्रेमानंद महाराज जी पे बात करेंगे। वो काफ़ी ज्ञानी माने जाते हैं और इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि वो हैं ज्ञानी, क्योंकि उनकी बातें जो होती है युवा पीढ़ी को समझना चाहिए। और उनका जो लहजा है वो अनिरुद्धाचार्य के जैसा नहीं था, जैसा आप समझ रही हैं। वो हाँ, तो उनसे कोई सवाल किया कि आजकल रिश्ते क्यों टूट रहे हैं बाबा, तो उन्होंने कहा कि मतलब आजकल ज़्यादातर रिश्तों के टूटने का वजह ये है कि लड़कियों का मतलब पहले से संबंध होता है। उन्होंने अच्छे वे में कहा, तो उनकी बात को नहीं, तो उनके देखिए, उन्होंने अच्छे वे में भी कहा तो ये गलत कह दिया उन्होंने। मैं डायरेक्ट बोलती हूँ, उन्होंने गलत कह दिया। ऐसा कुछ भी नहीं कि 3-4 संबंध होते हैं। लड़का और लड़की आज दोनों पढ़ लिख के वेल एजुकेटेड हो रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। एक घर में भी ना दोनों लोग अपना अपना कमाई ला रहे हैं। अब होता क्या है कि अब आप भी रोटी बनाओ, मैं भी रोटी बनाऊंगी। आप आटा सान दो, मैं रोटी बना दूंगी। आप आलू काट दो, मैं भिंडी काट देती हूँ, है ना। क्योंकि 2 रोटी तुम कमा रहे हो ना, तो 2 रोटी हम भी कमा रहे हैं। ऐसा होता है आजकल। जितना मैं केसेस देखती हूँ, डाइवोर्स केस बहुत आते हैं मेरे पास। बहुत सारी चीजें यही है कि 2 रोटी वो भी शाम को 6 बजे काम करके आता है थका हारा, मैं भी काम करके थके हारे आ रही हूँ 8-9 बजे, है ना। तो अब सिनेरियो ये हो गया कि मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, तो फासले बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। दोनों में लड़ाई झगड़े, तो ठीक है भाई तुम अपने पैर पे खड़ी हो, हम अपने पैर पे खड़े। क्योंकि देखिए, एक होता है कि शारीरिक इच्छा, वो जैसा मैं पढ़ पा रही हूँ, जैसा मैं देख पा रही हूँ, मैंने जब मेरे पास डाइवोर्स के केसेस बढ़ने लगे ना, जब आने लगे, तो मैंने रिसर्च किया कि आखिर ऐसा क्यों। एक होता है कि चलो सेक्सुअल डिजायर के लिए भी लोग साथ में रहते हैं भाई, लेकिन नहीं, या तो अलग रिश्ता बना लेते हैं, या तो आज ऐसे बहुत लोग हैं जो पहला शादी अगर डाइवोर्स हो गया ना, तो वो दूसरा शादी भी नहीं करते और कहीं पे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं। मेरे पास बहुत ऐसे केसेस हैं। तो मैंने रिसर्च किया, तो होता क्या है, 35 से 40 जब गुजरने लगता है ना, तो लोगों के अंदर अपने आप, क्योंकि जिंदगी कम होने लगती है, तो लोगों को कमाना है, खाना है, बच्चा को बड़ा करना है, तो वो उसमें बिजी हो जाते हैं, तो सेक्सुअल डिजायर कम होने लगती है साइंटिफिकली। तो क्या होता है, लड़के और लड़कियां जो पुरुष और स्त्री है, उनका अट्रैक्शन दूर होने लगता है, जिसके वजह से रिश्ते टूट जाते हैं कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। यानी ज्यादातर रिश्तों के टूटने का कारण पहले वाला संबंध नहीं होता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज देखिए, सच्चाई भी तो इस तरह की देखी जाती है कि मतलब इस हर तराजू में हर तरीके के लोग तौले जाते हैं, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने क्या बोला, अच्छे लहजे में ही बोला, लेकिन गलत वर्ड बोला, गलत चीजें बोली, मैं भी बोलती हूँ। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले भी तलाक होते थे, ऐसा तो नहीं है कि तलाक नहीं होते थे, लेकिन अभी तादाद बढ़ गई है, क्योंकि लड़कियां पढ़ने लग गई, लड़के पढ़ने लग गए। लड़के तो देखिए, लड़के पहले भी कम पढ़ा करते थे, आप नहीं तो उठा के देख लो इतिहास। आज लड़के लड़कियां दोनों पढ़ने लगी। तो पहले के जमाने में लड़का अगर पढ़ नहीं पाता था तो वो खेती करता था, मजदूरी करता था ना ये चीज। आज देखिए, बड़े बड़े कंपनी खुल गए, इंडस्ट्रीज खुल गए, हर लड़का लड़की दोनों पढ़ रहा है, दोनों एक जगह से कंधे पे कंधे मिला के चल रहा है। तो ये चीजें होती है।
तो मैं उनको प्रेमानंद महाराज जी को मैं गलत नहीं कहूंगी, बट यस, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि लड़के जो हैं वो एकदम दूध के धुले हुए हैं। सवाल ही मतलब लड़कियों के रिगार्डिंग था या रिश्तों के रिगार्डिंग था, तो उन्होंने कहा कि पहले से ज़्यादातर जो मामले होते हैं उसमें ऐसा देखा जाता है कि पहले वाला संबंध होता है। आजकल जनरेशन बदल रहा है, कई बॉयफ्रेंड होते हैं, कई दोस्त होते हैं, तब मतलब पति होता है, चौथा नंबर पे शादी होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी, अभी के सिनेरियो में भी अगर पति चौथे नंबर पे होता है तो यानी पत्नी भी चौथे नंबर पे तो जरूर होती होगी। लड़कियां किससे प्यार मोहब्बत करती है? लड़के से। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि लड़के जो है वो इनडायरेक्ट वे में तो कहा ना, एक चीज आप समझो, इनडायरेक्ट वे में तो लड़की पे ही आ रहा है ना, तो आप लड़की को ही क्यों, अगर लड़की चौथा हस्बैंड बना सकती है तो लड़का भी तो चौथी पत्नी बना रहा है। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मतलब लड़के, मैं बता रही हूँ, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं क्यों, उनको ये कहना चाहिए था, क्योंकि वो जानते नहीं है शायद कि यहाँ अनपढ़ की तादाद ज्यादा है। अगर आप एक, और आपको मानने वाले बहुत लोग हैं, है ना, उनको मानने वाले बहुत लोग हैं, पता है, फिर वो और कर भी रहे हैं, उनका ये बोलना और लड़कियों पे उंगली उठ जाना, मतलब थोड़ा सा बयान शॉर्ट रह गया। बिल्कुल बिल्कुल गलत रह गया। एग्जैक्टली वो कंप्लीट होना चाहिए था, वो कंप्लीट होना चाहिए था। और मैं दर्शकों को यही कहूंगी, आज बेटा हो या बेटी हो, बहू हो या बेटा हो, बेटी हो या दामाद हो, हर कोई इक्वल है। और लोगों को स्त्री और पुरुष से देखिए ना कि दोनों आज काम कर रहा है, जहाँ जिसका जैसा बॉन्डिंग वहाँ वो अपना रिश्ता लगाते हैं। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ लॉयर रूपम थी और इनसे हम चर्चा कर रहे थे। आप सुन ही रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।